हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला, ईएससी वाला, यूपीएससी वाला है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2027। बहुत सारे बच्चे गेट के साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, और अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका कंप्लीट पैटर्न क्या, नॉन टेक सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, टेक्निकल सिलेबस में क्या गेट के साथ कॉमन है, क्या अनकॉमन है, और टेक्निकल सिलेबस में कितनी तैयारी किस लेवल की करनी चाहिए ताकि हम ये एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएं, उसी के बारे में मैं ये इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बहुत ब्रीफली और टू द पॉइंट बात करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न की। तो पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, जहां पे दो पेपर होते हैं, एक 200 मार्क्स का, एक 300 मार्क्स का, टोटल 500 मार्क्स का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, जहां पे पेपर 1 कॉमन टू ऑल ब्रांचेज होता है। मतलब चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ये पेपर कॉमन है। जहां पे नॉन टेक पोर्शन आता है, जीएस वाला पोर्शन आता है आपको, है ना, और साथ में जनरल इंजीनियरिंग आती है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ सिविल इंजीनियरिंग से, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, है ना, और बाकी नॉन टेक पोर्शन होता है। और पेपर 2 में जो आपका कोर टेक्निकल सिलेबस होता है रिस्पेक्टिव ब्रांच का, वो होता है जो 300 मार्क्स का होता है। और ये एग्जामिनेशन टोटली ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, दोनों पेपर प्रिलिमिनरी में। लेकिन ये जस्ट स्क्रीनिंग के लिए नहीं होते हैं, इनका जो भी मार्क्स आप स्कोर करते हो उसके बेसिस पे आपकी स्क्रीनिंग भी होती है। आप प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करोगे तभी आप मेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगे। तो साथ में स्क्रीनिंग के साथ साथ ये मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मतलब आपके फाइनल सिलेक्शन में ये ऐड ऑन होंगे इनके मार्क्स। इसीलिए इस प्रिलिमिनरी स्टेज में जितने अच्छे मार्क्स आप लाते हैं तो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी करते हैं पहले स्टेज को, और साथ में जितने अच्छे मार्क्स लाते हैं वो आपकी रैंक लाने में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये हो गया प्रिलिमिनरी स्टेज, ठीक है। फिर आता है मेंस एग्जामिनेशन। अगर आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, है ना, आपने पास कर लिया, दोनों पेपर मिला के अगर आप दोनों पेपर मिला के 200 प्लस मार्क्स स्कोर करते हो, 220, 230, और अगर 250 प्लस मतलब 50% ओवरऑल स्कोर कर लेते हो ना, तो यहां पे आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट इंश्योर हो जाता है। सिलेक्शन ही नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन के भी चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। मतलब आपको 50% स्कोर करना प्रिलिमिनरी स्टेज में दोनों पेपर मिला के, जो कि स्कोर करना पॉसिबल अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो फिर आपका आता है सेकंड स्टेज मेंस एग्जामिनेशन, जो 600 मार्क्स का होता है, जिसमें दो पेपर होते हैं, और ये पूरी तरह से टेक्निकल एग्जामिनेशन होता है। तो जो आप प्रिलिमिनरी स्टेज में एक टेक्निकल पेपर दिए थे 300 मार्क्स का, जिसमें आपका पूरा का पूरा टेक्निकल सिलेबस होता है, अब यहां वो दो पेपर में डिवाइड हो जाता है। कुछ सब्जेक्ट पेपर 1 में होते हैं आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच के हिसाब से, और कुछ सब्जेक्ट पेपर 2 में होते हैं, और दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं, और ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव इन नेचर होता है ना। तो यहां पे आपकी नॉलेज इन डेप्थ चेक होती है, आपकी कितनी टेक्निकल नॉलेज अच्छी है ना। और आपको यहां पे टोटल 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चंस पिक करने होते हैं, और हर क्वेश्चन के बहुत सारे सब पार्ट होते हैं। तो आपका क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, जिस लेवल की आपकी तैयारी है, जिन जिन सब्जेक्ट में आप अच्छे हो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन पिक करते हो। और साथ में यहां पे आंसर राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्वेश्चन को टू द पॉइंट कितने बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, प्रॉपर स्टेप मेंशन करते हो, प्रॉपर डायग्राम मेंशन करते हुए, उतनी अच्छी आपकी मार्किंग होती है। और यहां पे 600 मार्क्स में अगर आपने 50% स्कोर कर लिया, मैं कह रहा हूं 300, है ना, 300 अगर 20, 330 तक चले गए, तो आपका सिलेक्शन इस स्टेज में तो इंश्योर है ही, और आपका फाइनल सिलेक्शन भी इंश्योर हो जाएगा। तो सोचिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में फाइनल सिलेक्शन होने के लिए आप हर स्टेज में 50 to 55% मार्क्स टारगेट करके अगर अचीव कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। 55% मार्क्स, तो आप टारगेट बनाइए कि मैं 65% के हिसाब से तैयारी करूंगा, गिरते पड़ते 55% तो स्कोर कर ही लेंगे, और आप बहुत आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अभी ये दो स्टेज आपके क्लियर हुए, प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर लिया तो मेंस लिखने का मौका मिला, मेंस में आपने अच्छे से पेपर 1 पेपर 2 दिया और अच्छे से मार्क्स स्कोर किया, तो आप मेंस में भी प्रीलिम्स और मेंस मिला के टोटल मार्क्स अगर आपके कट ऑफ से क्लियर है तो आपका
एक तरह से रिटन एग्जामिनेशन स्टेज क्लियर हो गया, स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों रिटन एग्जामिनेशन है। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, उसके बेसिस पे आपको आएगी इंटरव्यू कॉल, जहां पे आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है जो 200 मार्क्स का आपका होगा। तो 1100 मार्क्स का रिटन एग्जाम हो गया प्रिलिमिनरी प्लस मेंस, और 200 मार्क्स का आपका होगा क्या, इंटरव्यू, जहां पे आपको की पर्सनालिटी जज की जाएगी। वहां से आपको टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं, और आपके यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होंगे, यूपीएससी के जो मेंबर होंगे, वो इन जनरल कभी कभी टेक्निकल पर्सन भी होते हैं, कभी कभी नॉन टेक्निकल, नॉर्मली आईएएस के बैकग्राउंड से होते हैं और यूपीएससी के वो मेंबर होते हैं। तो वो इन जनरल आपसे नॉन टेक पोर्शन, आपकी हॉबीज से रिलेटेड चीजें, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड चीजें, आपसे जनरल चीजें पूछते हैं, और यहाँ पे आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आप जितना अच्छा परफॉर्म करते हो, जितने अच्छे से उस इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस रहती है, उसके बेसिस पे आपको आउट ऑफ 200 मार्क्स मिलते हैं, और ये मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में योगदान देते हैं। अगर आप प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स अगर कट ऑफ जो भी निकलती है उससे ज्यादा होते हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो तीनों स्टेज ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं प्रिलिमिनरी स्टेज, आपका जो स्टार्टिंग स्टेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि वहां पे आपका क्वेश्चन सही तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप अगर प्रिलिमिनरी स्टेज में जितने अच्छे मार्क्स ला सकते हो, आपका सिलेक्शन उतना पास होता जाता है, क्योंकि मेंस में सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो वहां पे आपके स्टेप मार्किंग भी होते हैं, आपकी आंसर राइटिंग टू द पॉइंट नहीं है तो मार्क्स कट भी जाते हैं, आपका अटेम्प्ट अच्छा है फिर भी मार्क्स उस रेशियो में, पता चले 200 मार्क्स का अटेम्प्ट है तो 200 मिलेंगे नहीं, हो सकता है 130 मिले, 140 मिले, तो वहां पे मार्क्स कट भी जाते हैं। तो प्रिलिमिनरी ऐसा स्टेज है जहां पे मार्क्स आपको टोटल मिलते हैं। तो प्रिलिमिनरी स्टेज अगर आपने अच्छा किया तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो, फिर मेंस में उसी रिस्पेक्ट में अच्छा किया, फिर इंटरव्यू में उसी रिस्पेक्ट में अच्छा किया, तो आपका सिलेक्शन फाइनली इंश्योर हो जाएगा। अगर हम बात करें मेजर टॉपिक्स जो नॉन टेक पोर्शन में आते हैं, तो यहां पे वो लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, एथिक्स एंड वैल्यूज, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिस, डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, आईसीटी एंड डिजिटल सिस्टम, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस। ये मैं कह रहा हूं मेजर टॉपिक ऑफ नॉन टेक पोर्शन, जिनको अगर आप अच्छे से सेलेक्ट करके पढ़ लेते हो, तो आपके जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पहला पेपर होता है, वहां पे बड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और वो आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। और अगर आगे की बात करें टेक्निकल सिलेबस की, तो टेक्निकल सिलेबस 60-65% गेट का ही सिलेबस होता है। जो गेट में आप सब्जेक्ट पढ़ते हो वो सारे होते हैं, लेकिन वो ईएससी के टेक्निकल सिलेबस का 60-65% होता है गेट का सिलेबस। रेस्ट 35% आपका सिलेबस गेट में नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में 30-35% कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड हो जाती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट वहां लगाना पड़ता है। लेकिन उन 35% एक्स्ट्रा सिलेबस में भी अगर आपने गेट का 65% पढ़ लिया है, तो उस 35% एक्स्ट्रा सिलेबस में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट में सेलेक्टिव स्टडी करने की जरूरत होती है, कि जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर 55-60% स्कोर कर लेते हैं, तो आप फोड़ फाड़ दोगे इस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन को, मतलब अंडर 10 अंडर 20 रैंक लेते आओगे, है ना। तो आप वहां पे उस 35% जो टेक्निकल सिलेबस है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, डील कर रहे होंगे, वो बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पे गेट वाला, ईएससी वाला, है ना, टीम में जो भी टीचर्स हैं, है ना, तो वो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, टेक्निकल सिलेबस है या नॉन टेक्निकल सिलेबस है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी ही चाहिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको एक एक करके कराते हैं। और उतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर ईएससी का ओवरऑल सिलेबस देखोगे दैट इज टू वास्ट। अगर आप सब कुछ पढ़ने जाओगे तो खो जाओगे, पता चले कुछ भी स्कोर नहीं कर पाओगे। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी में कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या टारगेट जरूर करना है और कुछ चीजें क्या क्या है जो छोड़ देनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आपको ओवरऑल बैलेंस तैयारी होती है, आप इतने बड़े सिलेबस को मैनेज कर पाते हैं। और अगर इतने बड़े सिलेबस को मैनेज कर लेते हैं सेलेक्टिवली, अच्छे से पिक करके, तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है। और आपको यहां पे प्रैक्टिस केवल करने होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यूज, और कोई क्वेश्चन सोर्स आपको फॉलो ही करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो, चाहे आपका मेंस एग्जामिनेशन हो। जितना आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी बार प्रैक्टिस करिए, वो आपको सिलेक्शन के उतने ही पास लेते जाएगा।
ये सबसे बड़ा मंत्र है। हमने भी तैयारी की थी, हमने भी क्वालिफाई किया था, तो हमने यही किया था और हम भी आपसे यही कहेंगे कि आपको भी यही करना है। अगर आपको चीजें शुरू से पता है, जो इस वीडियो का पर्पज है कि आपको पैटर्न पता हो, आपको करना क्या ये पता हो, फिर आपकी तो आप मेहनत करने के लिए रेडी रहते ही हो और मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा आपको, है ना। ठीक है। और आपको इंटरव्यू में तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस हम लोग कराते ही हैं, मॉक की, टेक्निकल सेल्फ एसेसमेंट मॉक के थ्रू हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। जो आप डीएएफ भरते हो, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड इनटू प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन, है ना, इन रिटन एग्जामिनेशन, तो आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म आपने जो भरा है, वो भरने में भी आपको गाइडेंस की नीड होती है, जिसमें हम लोग आपको हेल्प करते हैं। और वो फॉर्म में जो जो इंफॉर्मेशन आपने डाली है, उसी के इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उनके पास डीएफ होता है। तो इंटरव्यू को बहुत अच्छे से प्लान आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डीएफ, जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे थ्रू योर मॉक्स। डीएफ फीलिंग में हम आपकी हेल्प करेंगे और मॉक में आपको डीएफ के हिसाब से तैयारी करवा देंगे, तो आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जा सकता है। और अगर इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा तो आपका सिलेक्शन भी ऑलमोस्ट इंश्योर हो जाएगा, है ना। तो होपफुली आपको पैटर्न पता चल गया होगा कि एग्जामिनेशन का है क्या, किस तरह से टेक्निकल सिलेबस गेट के साथ कितना कॉमन है, कितना अनकॉमन है, किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं, है ना। और किन किन स्टेजेस में आपको क्या कितने परसेंट एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा टू गेट सेलेक्टेड इनटू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। बाकी इस तरह के जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं हम आपको लेके आते रहते हैं, ताकि आपको प्रॉपरली गाइड करते रहें। और आपका क्या काम है, मेहनत करना, वो आप एकदम बिंदास वे में करते रहें, ठीक है ना। बाकी आप गेट वाला के मेन चैनल से, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैनल से, बाकी जो रिस्पेक्टिव ब्रांच के चैनल हैं, इन क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। और मेरे चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, चंदन गुप्ता सर पीडब्ल्यू आप सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे चंदन गुप्ता सर पीडब्ल्यू आपको मिल जाएगा। बहुत सारे 23,000 प्लस स्टूडेंट उसमें ऐड हैं, आप जुड़ जाइएगा। वहाँ टेक्निकल डिस्कशन होता रहता है, आपको गाइड किया जाता है, जिससे आप ट्रैक पे रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। बाकी ये रिस्पेक्टिव ब्रांच के चैनल के क्यूआर कोड्स हैं, आप सिविल ब्रांच से हो या केमिकल से, या है ना सीएस ब्रांच से, या मैकेनिकल से, या EECIN से, है ना, या गेट वाला इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ रहे हो तो गेट वाला इंग्लिश चैनल से, और गेट वाला मेन चैनल से। तो इन क्यूआर कोड को स्कैन करके ज़रूर जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर गाइडेंस मिलती रहती है, जो आपको बहुत हेल्प करती है आपकी तैयारी में, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और गाइडेंस दे रहे होंगे, जो आपकी तैयारी में हेल्प करेगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।